इस दो कालवाड़ा गांव की पावन धरा पर मैं श्रीमती सोमती देवी सरपंच दो कालवाड़ा, श्री राजेंद्र बेनीवाल पूर्व सरपंच दो कालवाड़ा, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दो कालवाड़ा, समस्त व्याख्यातागण, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ नागरिक, मातृशक्ति एवं विद्यार्थियों को इस संगठन के द्वारा मिली हुई है। मैं उनकी माताओं को आज नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सपूतों को अपनी कोख से जन्म दे करके हमें ये भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो इस देश की नींव है वो इस देश के युवा पीढ़ी विद्यार्थी हैं। आप ही आगे जाके इस देश के होनहार एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन डिफेंस सर्विस में जाओगे। जाकर के आप ही इस देश का, राष्ट्र का बहुमुखी विकास करने में सक्षम होंगे। इसके सहयोग के लिए गुरु की बहुत ही महत्ता होती है, क्योंकि कभी भी अकेले हाथ से ताली नहीं बज सकती। इसलिए कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। से भी बढ़ के गुरु की महत्ता बताई गई है कि गुरु है वही हमें अष्टोमा सज्जना तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम नमः, कि ये गुरु हैं वही हमें असत्य से प्रकाश, और जब हमें कुमार की तरफ चलते हैं तो सद्मार्ग की तरफ हमें प्रेषित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम डिफेंस के होते हुए हमारा जो टास्क पूरा अलग है। उसमें हमारा जो बॉर्डर एरिया में आज वर्तमान समय में जो नशाखोरी, तस्करी और जो छोटे छोटे जो ड्रग्स के इलीगल बढ़ रहे हैं, उससे युवा पीढ़ी है वो काफ़ी नशेली प्रवृत्ति में होकर जो अपना विद्यार्थी जीवन है उसको नष्ट कर रहे हैं। इस क्षेत्र में मैं पिछले 5 साल से हूँ। हम सिविल देश इसलिए हैं कि हमारा टास्क सिविल लोगों से संपर्क करके जो सीमावर्ती क्षेत्र में गलत काम कर रहे हैं उस कार्य को रोकना, युवा पीढ़ी को अच्छे सद्मार्ग पे जाकर के राष्ट्र निर्माण में उनका अच्छा योगदान करवाना। पिछले सीमावर्ती क्षेत्र में सिविक एक्शन प्रोग्राम करके विद्यालयों में विद्यार्थियों के चौकों के विकास को ऊपर उठाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बोलते हो कि ये जो गंगानगर से लगता हुआ आपका एक खाजवाड़ा क्षेत्र है, ये भी आज पूरा उठता हुआ पंजाब बन चुका है। इस क्षेत्र में नशा इतना बढ़ चुका है, पिछले 2021 में इसी खाजवाड़ा क्षेत्र की बांधनी पोस्ट में यहाँ पर इस राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी खेप है वो हमारे द्वारा 56 किलो हीरोइन, 300 करोड़ की हीरोइन को पकड़ी गई थी। वो हमारा ही पूरा योगदान था। आज लोग ओटीटी ने भी उस टाइम में कहा था कि अगर आप अपने पड़ोसी को झगड़े से कभी नहीं जीत सकते, अगर आप अपने पड़ोसी को जीतना है तो उस पड़ोसी के बच्चों में गलत आदत लगा दो। आप उसको 100 रुपये दे दो कि कुछ खा लो, वो खाएगा नहीं, उसके गलत काम में यूज लेगा। जब वो गलत काम में यूज लेना शुरू कर दिया, जब उसमें गलत आदत लग गई तो वह आगामी समय में अपने घर में चोरी करेगा, माँ या अपनी घरवाली के गहने बिक्री करेगा, और वो नशे का जो आदत उसके लगे वो नशे को नहीं छोड़ेगा। तो यही इसी क्षेत्र में है। तो जो भी जितने वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीण बंधु और ये अपने व्याख्यातागण और प्रधानाचार्य हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि जब भी किसी भी प्रकार की कोई नशीली दवाओं का सेवन करता है या विक्रेता करता है या क्रेता है कोई, तो उसकी सूचना हमें दें। हमारा काम ये है उस घटना को रोकें और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएं ताकि उसका भविष्य अच्छा उज्जवल हो।
कोई भी ये आपकी कारोबार की जो पावन धरा है, ये मत सोचना कि यहाँ से प्रतिभाएं नहीं निखर सकती। केवल इनको अच्छे मार्ग दिखाने की जरूरत है। जब इनको अच्छे मार्ग पर चले जाएंगे, इसी पावन धरा से आगामी समय में देखना कितने अच्छे अच्छे लोगों में ये जाते हैं। इसी का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले 2016 में मैं NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स लखनऊ में था। मैं जब उसके नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पूरी बाढ़ आई हुई थी, तो मैं वहाँ पे मेरी टीम लेके गया, बचाव एवं रेस्क्यू कार्य किया, काफी लोगों को मैंने बचाया। एक महिला टीचर भी, पूरा गांव जलमग्न हो रखा था, वो महिला टीचर पेड़ के ऊपर थी। हमने रेस्क्यू करके पेड़ से उसको उतारा और उसकी डिलीवरी करवाई। उसके लड़का हुआ, उस लड़के का नाम उसने पसंद होकर के आज वो फोन करती रहती है, NDRF शुक्ला उस टीचर ने नाम रखा। तो हमने वहाँ पर बचाव रेस्क्यू का कार्य किया। इस क्षेत्र में भी हमने नशीली गोलियों पे जो ड्रोन के द्वारा नशीले पदार्थ गिराए जा रहे हैं, कम से कम आज तक मैंने 60-70 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। वो अकेले से कभी संभव नहीं हो पाया। आप लोग जब हमारे को सूचनाएं दोगे, हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। आपकी युवा पीढ़ी